हाँ तो बच्चों, आज हम मीराबाई जी की आगे की पंक्तियाँ देखेंगे, जिनका उन्होंने शीर्षक दिया है होए गए श्याम द्विज के चंदा। अर्थात मेरे श्याम, मेरे प्रभु, मेरे श्री कृष्ण जो हैं वो दोज के चांद के समान हो गए हैं। अर्थात वो इतनी जल्दी जो है दर्शन देने वाले नहीं हैं। तो वो कहती हैं, जोगिया से प्रीत किया दुख होई, प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी। वो अपनी सखी से कह रही हैं अपनी विरह व्यथा। भगवान श्री कृष्ण को वो अपने पति रूप में मान चुकी हैं और उनको पति मानकर ही उनकी पूजा करती हैं, सेवा करती हैं, भक्ति करती हैं। तो वो कहती हैं कि जोगिया से प्रीति किया दुख होई, कि हे सखी, हे मेरी सजनी, हे मेरी सखी, कि जो लोग जोगी होते हैं, अर्थात जोगी का अर्थ यहाँ पर निर्मोही से है कि भगवान श्री कृष्ण तो जोगी हैं, निर्मोही हैं, उनको किसी से कोई लगाव नहीं है। उनकी प्रीति किया, अगर उनसे प्रेम करेंगे तो दुख होगा ही, क्योंकि प्रीत किया सुख ना, अगर प्रेम करेंगे तो सुख की आप इच्छा नहीं कर सकते, सुख की कामना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम में तो विरह होता है और विरह में दुख की प्राप्ति होती है। जोगी मीत न कोई, और जो वो जोगी है, जो श्री कृष्ण है, निर्मोही जो मेरा पति है, वो किसी का मित्र नहीं है। रात दिवस कल ना ही परत है, तुम मिलिया बिन मोई। अब वो कहती हैं, हे श्री कृष्ण, हे आराध्य मेरे प्रभु, आपके मिले बिना मुझे रात और दिन किसी भी पल चैन नहीं पड़ता है। ऐसी सूरत याजक माही फेर न देखी सोई। मैंने तो उनकी जैसी सूरत, जैसा उनका चेहरा है, जैसी उनकी सौंदर्यता है, जैसे वो मनमोहक है, उनकी जैसी सूरत मैंने दोबारा इस संसार में कहीं नहीं देखी है। मतलब उनको देखने के बाद मैंने दूसरा ऐसा कोई नहीं देखा है। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मिलिया आनंद होई। मीरा कहती हैं, हे प्रभु, आप कब मुझसे आकर मिलोगे, क्योंकि आपके मिलने पर ही मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। मेरा मन जो है, मेरा हृदय जो है, वो अंदर से प्रसन्न होगा और आपसे मिलने के बाद ही मेरी विरह व्यथा समाप्त होगी। आगे की लाइनों में देखिए, दर्द न जाने मेरो कोई। ये बहुत प्रसिद्ध भी है, भजन भी है मीराबाई जी का। हैरी मैं तो दर्द दीवानी होई, दर्द न जाने मेरो कोई। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो दर्द की दीवानी हूँ, मैं तो श्री कृष्ण की दीवानी हो गई हूँ, इसलिए मेरा दर्द से नाता जुड़ गया है। लेकिन मेरे उस दर्द को, मेरे दुख को, मेरी व्यथा को इस संसार में कोई समझने वाला नहीं है। आगे वो उदाहरण देती हुई कहती हैं, घायल की गति घायल जाने, की जाने लाई होई। वो कहती हैं कि जिस तरह से युद्ध में लड़ता हुआ एक सैनिक घायल हो जाता है, तो उसकी स्थिति एक घायल को ही पता है। या दूसरे अर्थों में हम ये अर्थ भी ले सकते हैं कि जिस तरह से मैं श्री कृष्ण के प्रेम में घायल हो गई हूँ, मेरा हृदय जो है हर समय उनके लिए तड़पता रहता है, तो इस गति को, मेरे इस व्यथा को, मेरी इस मनोदशा को वही व्यक्ति जान सकता है जो विरह में तड़प रहा हो, जो अपने प्रियतम के बिना रह रहा हो। जोहरी की गति जोहरी जाने, की जिन जोहर होई। अब फिर मीराबाई जी दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जोहरी की गति तो जोहरी जानता है। अर्थात इसके दो अर्थ होंगे यहाँ पर कि रत्नों की कीमत तो जोहरी को ही, रतन की जो पहचान है वो जोहरी को ही होती है। और दूसरा, जोहर जो स्त्रियां प्राचीन समय में, जैसे राजाओं की जो रानियां होती थी, वो जोहर करती थी अपने राजाओं के लिए। जोहर करने का अर्थ यानी कि अपने प्राणों की आहुति दे देती थी। तो फिर वो कहती हैं कि इस जोहर की गति भी वही जोहरी जान सकती है जिसने अपने प्राण गंवाए हों। कि जिन जोहर हुई, वो क्या जानेगी जिसने कभी जोहर ही न किया हो। सूली ऊपर सेज हमारी, सोना किस विधि होए। वो कहती हैं कि सूली अर्थात कांटों के ऊपर, अर्थात दुखों से भरी हुई सेज है हमारी, सोना, तो उस ऐसी सेज पर किस प्रकार सोया जा सकता है। गगन मंडल में सेज पिया की किस विधि मिलना होए। मेरे तो जो पिया है, जो प्रीतम है, जो श्री कृष्ण भगवान है, वो उनकी सेज तो गगन मंडल पर है। मैं उनसे किस विधि, किस प्रकार जाकर मिलूं, अर्थात मुझे कोई उपाय नहीं सूझता है। दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोई।
अब वो कहती है कि मैं तो इस दर्द की मारी, इस विरह व्यथा से परेशान होकर वन वन में यानी हर जगह जंगलों में घूम रही हूँ, डोल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई वैद्य नहीं मिला जो मेरा उपचार कर सके। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जद वैद्य सांवरिया होए। मीरा जी कहती है, हे प्रभु, मेरी तो पीड़ा, मेरा तो दुख, मेरी तो व्यथा तभी समाप्त होगी जब मेरा वैद्य जो है स्वयं सांवरिया बन के आए, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से ही मेरी नैनों की पिपासा बुझ जाएगी और मेरा हृदय शांत हो जाएगा। तो हे प्रभु, आप मुझे आकर मिले और दर्शन दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में मीराबाई जी क्या कहती हैं, पपैया को संबोधित करती हुई कहती हैं, पपैया एक पक्षी है जो वहां आकर बैठ गया है और वो पीयू पीयू की वाणी जो है, मतलब वो ऐसी इस तरह से बोलता है जैसे कोयल बोलती है, इस तरह से वो भी पीयू पीयू की वाणी बोलता है, मतलब उसका बोलने का जो स्वर है वो इस तरह से। तो मीराबाई जी क्या कह रही हैं, पपैया रे पीयू की वाणी न बोल, हे पपैया तू पीयू पीयू की वाणी मत बोल, तू इन शब्दों का उच्चारण मत कर। क्यों? सुनी पावेगी विरहणी रे थारी रोड़ेगी पांख मरोड़। अगर किसी विरहणी ने तुम्हारी ये बोली सुन ली कि तुम पिया पिया कहकर किसी को पुकार रहे हो, तो वो तुम्हारी पंखों को मरोड़ देगी, अर्थात वो गुस्से में आकर क्रोध में क्रोधित होकर तुम्हारे पंखों को मोड़ तोड़ देगी, तुम्हें मार देगी। फिर कहती हैं मीराबाई जी, चाँच कटाऊं पपैया रे ऊपरी का लड़ लूण। और अगर तू चुप नहीं हुआ, अगर पपैया तूने पीयू पीयू की वाणी बोलते हुए तू अगर नहीं रुका, तो मैं तेरी चाँच कटाऊं, मतलब तेरी चोंच को काट दूंगी और ऊपरी कालर लूण, लूण होता है नमक, और उसके ऊपर मैं नमक लगा दूंगी। मतलब जख्मों पे जब नमक लगा दिया जाता है तो वो अत्यधिक दर्द की स्थिति होती है, दुखी अवस्था होती। तो मीराबाई जी इस तरह से उन्हें कह रही हैं, पीव मेरा मैं पीव की रे, तू पीव कहे से कौन। मैं तो मेरे प्रियतम की दासी हूँ और मेरे प्रियतम मेरे स्वामी हैं, तो तू पीव कहने वाला कौन है, अर्थात तू पिया पिया किसको कह रहा है। थारा शब्द सुहावना रे जो पीव मिला आज। तो मीराबाई जी कहती हैं, तुम्हारा शब्द तो मुझे तब सुहावना लगेगा, मतलब तुम जो पीयू पीयू बोल रहे हो पिया पिया, तो मुझे तब ये अच्छा लगेगा, तब सुहाना लगेगा जब मेरे पिया आज मुझसे आकर मिल जाएं। चाँच मढ़ाऊं थारी सोमणी रे तू मेरा सिरताज। वो कहती है, मैं तुम्हारी चोंच को सोने से मढ़ा दूंगी, अर्थात सोने का जो है, जिस तरह से हम आभूषण पहनते हैं सोने के, उस तरह से तेरी जो चोंच है उस पर मैं सोने का आभूषण मंडवा दूंगी, सोने से उसको पूरी करवा दूंगी। तो कहते हैं, तू मेरे सिरताज, अगर तू मेरे सिर का ताज अर्थात भगवान श्री कृष्ण से, मेरे आराध्य से अगर तू मेरा मिलन करा देगा। प्रीतम को पतियां लिखूं कड़वा तू ले जाई। वो कहती हैं कि मैं अपने प्रीतम के नाम का एक पत्र लिखती हूँ और तुम्हें देती हूँ, हे कौआ तू इसे ले जा। जाए प्रीतम जी सूयूं कह रे थारी विरहणी धान न खाई। अब तू मेरे प्रीतम के पास जाना, मेरे पति के पास जाना और उनसे ये कहना कि तुम्हारी विरहणी, तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे विरह के कारण, तुम्हें न मिलने के कारण, तुमसे न मिलने के कारण धान अर्थात अन्न नहीं खा रही है, वो भूखी और प्यासी है। मीरा दासी व्याकुली रे पीव पीव करत विहाई। मीरा तो कहती है, मैं तो उनकी दासी हूँ और अत्यंत व्याकुल हूँ, इसलिए तू पीव पीव करत विहाई, तू पीव पीव की वाणी मत बोल। वेगी मिलोगे प्रभु अंतर्जामी तुम बिन रहो न जाए। वो कहती हैं, हे प्रभु, हे अंतर्यामी, आप तो सब बातों को जानने वाले हो, आप तो मेरी विरह पीड़ा को भी समझने वाले हो, फिर आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो। वेगी मिलो यानी शीघ्रता से आकर मुझसे मिलो, मुझे दर्शन दो, तुम बिन रहो न जाए। अब तो तुम्हारे बिन मेरा रहना अत्यंत मुश्किल हो रहा है, आपके बिना मैं विरह अवस्था में दुखी हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ और आपके बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो आप कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए और आकर मुझसे मिलिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।